घस नुचवा मास्टर। उस समय उनकी उम्र 61 साल की थी। शरीर दुबला पतला पर गजब की फुर्ती वाला था। वे जूनियर स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और नाम था कामता प्रसाद। मन वचन और कर्म से स्कूल को समर्पित, या यूं कहे कि स्कूल और शिक्षा उनकी आत्मा में बसती थी। उनका विद्यालय सरकारी होने के बावजूद इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में गिना जाता था, और क्यों ना गिना जाए, सुबह से लेकर शाम तक वो अपना सारा काम जिम्मेदारी से पूरा करते थे। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था, इसलिए बच्चों की उपस्थिति भी लगभग 100% रहती थी। शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी उस स्कूल में आकर मास्टर साहब की तारीफ कर चुके थे। मास्टर साहब अपने रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचकर बड़ा सुकून महसूस करते थे और कहते थे कि अपना काम ईमानदारी से करो तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। फिर अगर मैंने अच्छा किया होगा तो ऊपर वाला भी मेरे साथ अच्छा ही करेगा। सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर थी, इसलिए उसने गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून लागू कर दिया, और शिक्षा विभाग के अधिकारी उस अधिनियम की शर्तों और निर्देशों का पालन करवाने के लिए लगातार विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे। मास्टर साहब आश्वस्त थे कि उनका स्कूल मानकों पर खरा उतरेगा, और अगर एक आध कमी निकलेगी तो वो उसे सही कर लेंगे। उस दिन सोमवार था, इसलिए मिड डे मील में सब्जी रोटी बननी थी और मास्टर साहब रसोई में खड़े गेहूं तुलवा कर दे रहे थे। तब तक दो अधिकारियों ने तेजी से स्कूल में प्रवेश किया, और जब तक मास्टर साहब अपने कमरे में पहुंचते तब तक विद्यालय के अभिलेख उनके होंठों में पहुंच चुके थे। मास्टर साहब ने नमस्कार कर उनका परिचय पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। खैर, रजिस्टर दुरुस्त थे, सो अधिकारी कक्षा में पहुंचकर बच्चों से सवाल जवाब करने लगे। जिनका संतोषजनक उत्तर मिला तो बाहर निकलकर मास्टर जी से बोले, वेरी गुड। अब बारी भौतिक निरीक्षण की थी। चूंकि जुलाई का महीना था और स्कूल एक माह बाद खुला था, इसलिए भवन के पिछले हिस्से में काफी घास जमाई थी। इस पर अधिकारी महोदय ने केवल इतना कहा कि आपका स्कूल काफी अच्छा है, ये घास भी साफ करवा लीजिएगा। घास वगैरह साफ करवाने के लिए कोई पैसा नहीं आता था, और विद्यालय कंपोजिट रख रखाव का पैसा पहले ही खत्म हो चुका था। नए वर्ष का अनुदान अभी तक नहीं मिला था, इसलिए घास खुद ही साफ करना उनकी मजबूरी थी, और उनके इन कार्यों में बच्चे भी उनकी खूब मदद करते थे। चूंकि ये सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आता था और बच्चों को भी ऐसे काम करने में खूब मजा आता था, सो शनिवार को इंटरवल के बाद ये काम करवाए जाते थे। वक्त को शायद स्कूल और मास्टर साहब की खुशियां मंजूर नहीं थी। अगले दिन गांव के एक सज्जन अपना वोट बनवाने स्कूल जा पहुंचे। सौभाग्य से मास्टर साहब को BLO की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। मास्टर साहब कक्षा में व्यस्त थे, सो उन्होंने थोड़ा इंतजार करने को कहा और अपना पाठ खत्म करके उनसे बातचीत प्रारंभ की तो पता चला कि वे इसी गांव के एक रसूखदार व्यक्ति है और दिल्ली में रहते हैं, तो उनका वोट कट गया है और दोबारा यहां भी बनवाना चाहते हैं। मास्टर जी ठहरे ईमानदार, सो उन्होंने वोट बनाने से मना कर दिया, और यहीं से मास्टर साहब के बुरे दिन शुरू हो गए। इस घटना के तीसरे दिन उन्होंने अपना सफाई अभियान चालू कर दिया और स्वयं खुरपी लेकर बच्चों के साथ घास काटने लगे। तब तक एक समाचार चैनल के पत्रकार कैमरा लेकर स्कूल में आ धमके और मास्टर साहब और बच्चों की रिकॉर्डिंग करने लगे। रिकॉर्डिंग करके उन्होंने माइक मास्टर साहब के सामने कर दिया और बच्चों से मजदूरी कराने का कारण पूछा। मास्टर साहब ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि इसमें कुछ भी नियम के खिलाफ नहीं है, पर पत्रकार महोदय उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने चैनल पर समाचार चला दिया और बेरहम अध्यापक, गुलामी की प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मासूमों से खिलवाड़ आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए शिक्षा विभाग और मास्टर साहब का जनाजा निकाल दिया। मामला तूल पकड़ गया था, सो बाल श्रम उन्मूलन आयोग ने शिक्षा डायरेक्टर को नोटिस भेज दिया। सांसद में आए डायरेक्टर ने BSA की गर्दन पकड़ ली। अगले दिन सभी अधिकारी और मीडिया वाले स्कूल आ धमके और तरह तरह के सवाल जवाब गांव वालों और बच्चों से पूछने लगे। गांव वाले मास्टर साहब के पक्ष में थे, सो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, पर एक सज्जन जिनका वोट नहीं बना था, उन्होंने खूब विरोध किया। मीडिया ने विद्यालय में ढेर सारी कमियां निकालकर दिन भर लाइव रिपोर्टिंग की और अधिकारियों ने कागजी रिपोर्टें तैयार की। मास्टर साहब दिन भर जवाब देते देते पक गए और रात तक राष्ट्रीय मुद्दा बन गए। अधिकारियों की प्रस्तुत रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही अमल में लाते हुए मास्टर साहब को सस्पेंड कर एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर उनका वेतन भी अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया।
मास्टर जी को अपनी ईमानदारी पर पूर्ण भरोसा था, सो उन्होंने ज्यादा भागदौड़ नहीं की, एक दो आवेदन जरूर दे दिए। जनपद के शिक्षक संगठन मास्टर साहब के प्रकरण को हथियार बनाकर धरना प्रदर्शन करने लगे, पर मामला ऊपर के स्तर का होने के कारण कोई हल नहीं निकला। कुछ समय तक लोग उनकी आर्थिक मदद करते रहे, पर धीरे धीरे लोगों ने हाथ खींच लिए। 6 माह तक वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। उनके घर में कुल 4 लोग थे। बेटा इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा था और बेटी शिक्षा पूरी करके घर बैठी थी और उसकी शादी तय कर दी गई थी। बेटे की फीस भरने में बैंक में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। उधर बेटी के ससुराल वाले शादी का दबाव बनाने लगे, पर मास्टर साहब पैसे की तंगी के कारण शादी करने में असमर्थ थे। इसलिए लड़के वालों से समय बढ़ाने का बराबर अनुरोध कर रहे थे, पर आखिर बात कब तक टलती। लड़के वालों ने एक दिन 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आप दूसरा लड़का देख लें। उधर उनकी लड़की लड़के से फोन पर बात करते करते उसे अपना जीवन साथी मानने लगी थी, सो वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और एक रात को फांसी लगा ली। पूरा परिवार गम में डूब गया, पर मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता चक्कर चल रहा होगा, कोई कुछ। बातों की खुसुर फुसुर मास्टर साहब तक भी पहुंच चुकी थी, पर वो खून का घूंट पीकर रह गए। इधर चूंकि मास्टर साहब ईमानदार थे तो विभाग में ले देकर बहाली ना करने की कसम सी ले रखी थी। इस कारण साल भर से ज्यादा समय बीत गया, पर जांच समिति की रिपोर्ट ही नहीं आ पाई और मास्टर जी रिटायर हो गए। मामला लंबित होने के कारण उनके फंड और पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी गई। एक दिन सुबह मास्टर साहब को जाने क्या सूझी, खुरपी उठाकर अपने पुराने स्कूल जा पहुंचे और घास साफ करने लगे। वहां के नए हेड ने जब रोका तो बोले, तुम्हें सस्पेंड होना है क्या? वो अध्यापक इनसे परिचित थे और मनोदशा समझते थे, सो चुप रह गए। अब तो ये रोज का क्रम बन गया। सुबह जागते और किसी एक स्कूल पहुंचकर घास साफ कर डालते। धीरे धीरे पूरे इलाके में उनकी इस हरकत की खबर फैल गई। तभी इस घटना पर एक टीवी चैनल की निगाह पड़ गई और फिर से एक नया समाचार बन गया कि विभागीय उत्पीड़न का शिकार शिक्षक बना घास नुचवा। टीवी पर खबर चलते ही शिक्षा अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और उत्पीड़न की जांच के लिए एक नई समिति गठित कर दी गई, जिसके डर से पुरानी जांच समिति ने तुरंत अपनी रिपोर्ट लगा दी। रिपोर्ट में लिखा, जांच उपरांत पाया गया कि इस घटना में मास्टर साहब का कोई दोष नहीं है। उनकी झूठी शिकायत गांव के एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण की गई थी और उन्हीं के द्वारा मीडिया को बुलाया गया था। चूंकि विद्यालय में साफ सफाई का अलग से कोई पैसा नहीं भेजा जाता है, ऐसे में सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत बच्चों से कुछ कार्य कराया जाना गलत नहीं है। विभाग को आदेशित किया जाता है कि कामता प्रसाद जी को तत्काल बहाल करते हुए उनके सभी लंबित भुगतान 15 दिन में कर दिए जाएं और हर एक स्कूल में सफाई कर्मी की नियुक्ति करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की समिति सिफारिश करती है। रिपोर्ट आते ही चारों तरफ मास्टर साहब की वाह वाह होने लगी। विभाग और शिक्षक संघों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा कर दी, पर तब तक मास्टर साहब घर छोड़कर जा चुके थे। कहाँ गए ये किसी को पता नहीं था। आज भी देश भर में घास नुचवा द्वारा घास नोचने की खबरें आती रहती है, पर पता नहीं ये वही मास्टर साहब हैं या उनका ही कोई भाई बंधु। ये कहानी भले ही कामता प्रसाद मास्टर साहब के साथ हुई हो, पर आपको आज भी सैकड़ों अध्यापक घास नुचवा बने मिल जाएंगे जो ऐसे ही विभागीय अन्याय